हेलो बच्चों। तो हम पिछले कक्षा में एपीजे अब्दुल कलाम जी के जन्म और उनके माता पिता और आशी अम्मा एपीजे अब्दुल कलाम को खाने के लिए क्या क्या देती थी, और उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम जी को एपीजे अब्दुल कलाम जी ने किस घर में रहते थे और आध्यात्मिक विषय के बारे में उन्होंने क्या करते थे, चर्चा करते थे। चर्चा करने के बावजूद उन्होंने अपने पिताजी की सादगी जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने पिताजी के मार्गदर्शन में चलते थे। और उसके बाद रामेश्वरम में एक शिव मंदिर था और उसके रामेश्वरम एक तीर्थ स्थल भी था। और उसके अलावा रामेश्वरम में शिव मंदिर के बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री भी थे। और एपीजे अब्दुल कलाम जी के पिताजी ने अभिन्न मित्र भी थे। और उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम जी ने नमाज के बारे में अपने पिताजी के प्रश्न पूछने लगे थे। और सुबह जैनुलाब्दीन 4 बजे उठकर और दिन रोज क्या करते थे, उन्होंने नमाज करते थे। नमाज करने के बाद नारियल बाग को वो पैदल के साथ चलते थे और दर्जन पर नारियल को ले आते थे। और उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने पिताजी से नमाज के बारे में उन्होंने प्रश्न पूछने लगे थे। और नमाज करने से क्या फ़ायदा होता है, नमाज करने से धन दौलत आयु ये सब क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। भगवान के सामने सब हमें एक ही होना चाहिए बच्चों। और उसके अलावा आध्यात्मिक विषयों के बारे में, विज्ञान और आध्यात्मिक विषयों के बारे में उन्होंने क्या करते थे, चर्चाएं करने लगते थे। और एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीजा कौन था, जैनुला अहमद जलालुद्दीन बिन और मेरे बड़े बहन जोहर के साथ शादी हो गई थी। और शादी होने के बाद और एपीजे अब्दुल कलाम जी और अहमद जैनुलाब्दीन का वो किस तरह सुबह और शाम कहाँ जाते थे, वो मस्जिद वाले से गली से लेकर उन्होंने समुद्र के तट पर जाकर आध्यात्मिक और विषयों के बारे में, विज्ञान के बारे में उन्होंने क्या करते थे, चर्चा करने लगते थे। और एक बार क्या हो गया था, एपीजे अब्दुल कलाम जी को 2 बार दुर्घटना हो गई थी। उन दुर्घटना से एपीजे बाहर आने के लिए बहुत कोशिश किया था। और उसके अलावा देखिए बच्चों, सबके पास किताब है ना। और किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता थी। और जैनुलाब्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों और वैज्ञानिक खोजों के बारे में, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान के बारे में और जानकारी प्राप्त करते थे बच्चों। बाहरी दुनिया, दूसरा विषय के बारे में उन्होंने जान सकते थे। और जैनुलाब्दीन ने मुझे ಹಮೇಶಾ ಸದಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಷಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ವಿಷयों के बारे में समझ लेते थे बच्चों। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से अभी क्या किए, दायरे का मतलब ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು। ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದವು। ಆವಾಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ। ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, जैनुलाब्दीन के पास जाकर उन्होंने अंग्रेजी में लिखा सकते थे। ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನವರು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು। ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪತ್ರ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು। और उसके बाद बाहर निकलकर नई दुनिया
ಕರಾಯ ಹೈ, ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಪಂಚ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಹರ್ ನಿಕಲ್ ಕರ್ ನೈ ದುನಿಯಾ, ನೈ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ತುಂಬಾ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 3 ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಯರ್, ಅವ್ರ ಸುಲೇಮಾನ್, ಫಾದರ್ ಕಲಾತಿಲ್. ಆ 3 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಯರ್ ಎಂಬ ಶಿಕ್ಷಕ, ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕ, ಒಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಕಾರಿಡಾರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಯಾರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನೀನು ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೋಲಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಅವರು ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ, APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ. ಆವಾಗ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಏನು ಅನ್ಕೊತಾರೆ, ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ನನಗೆ ಹೊಡೆದ್ರಲ್ಲ, ಹೊಡೆದಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಆ ಏನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಗಣಿತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಡೀತಾರೆ. ಪಡೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾರು, APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. ಹೀಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗಲೇ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಪಾಠದಲ್ಲಿ, APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿದೆ, ದೈವಿ ಶಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ನಾವು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಏನಂತ ಇದ್ರು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ आप आकाश में चिड़ियों को देखकर मैं ऐसा भरना सीखूंगा, ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನಾನು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಾಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾರಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಅಭಿಲಾಷೆ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳ. ಕೊನೆಗೂ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಅವರ ಆಸೆಯಂತೆ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳ. ಆಕಾಶ ಮೇ ಪಕ್ಷಿಯೋ ಜೈಸೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕನಸು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳ. और उसके अलावा देखिए, मेरे बाल्यकाल में पुस्तक एक दुर्लभ वस्तु की तरह थी. दुर्लभ का मतलब ಅಪರೂಪ. ನಮಗೆ ನೋಡಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಡೈಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಬುಕ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. मेरे बाल्यकाल से ही पुस्तकें ये दुर्लभ वस्तु थी, ಅಪರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿದ್ವು. और हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी के उग्र राष्ट्रवादी STR मणिकिम का निजी पुस्तकालय था. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಉಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿ STR ಮಣಿಕಮ್ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲೈಬ್ರರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಥಾನೀಯ ಸ್ತರಕ್ಕೆ एक पूर्व क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी STR मणिकिम का एक निजी पुस्तकालय था. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯನೇ ಅವರು ತೆರೆದಿದ್ದರು. उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया थे. ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಾಯಿದ್ರು. मैं अक्सर उनके घर में पढ़ने के लिए किताबें ले आया करते थे. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇವರು ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಮತ್ತು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳ. और उसके बाद हमारे दूसरे चरण में क्या दिए गए हैं, देखो, दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल्य जीवन
ಒಂದೊಂದು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗಹರವಾದಂತಹ ಪ್ರಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ. बाल्य जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। वह मेरे चचरे भाई श्याम सुद्दीन थे। ಅವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಣ್ಣ ಯಾರು? श्याम सुद्दीन थे। वह रामेश्वरम में अकबरों की एकमात्र वितरक थे। ಇವರು ಅಕ್ಬರೋं का मतलब ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇವರು ಮಾರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। श्याम सुद्दीन थे और रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुँचते थे। ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು? ಟ್ರೈನು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು। ಆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಅವರು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್। सुबह की ट्रेन से पहुँचते थे जो पापन से आती थी। ಸಿಟಿಯಿಂದ ಪೇಪರನ್ನು ಅವರು ಸರಬರಾಜನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। अकबर एजेंसी को अकेला कौन चलाता था? अकेला श्याम सुद्दीन चलाते थे। अकेला का मतलब ಒಬ್ಬರೇ ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು। ರಾಮೇಶ್ವರಂ में अकबरों की जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी। ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 1000 ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, दूरदर्शन ಇರಲಿಲ್ಲ, नेटवर्क ಇರಲಿಲ್ಲ, मोबाइल इरलिಲ್ಲ। अभी क्या करते थे? उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ते थे और रेडियो सुनते थे। रेडियो और न्यूज़पेपर के द्वारा क्या करते थे? देश के समाचार उनको सुन सकते थे। और बचपन में APJ अब्दुल कलाम के 3 पक्के दोस्त थे। देखिए बच्चों, और बचपन से मेरे 3 पक्के दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड। कौन कौन थे उन्होंने? रमानंद शास्त्री थे, अरविंद और शिव प्रकाश थे। अरविंद और शिव प्रकाश इವರು ಮೂರು ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡ ಭಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳಾಗಿದ್ದರು। ये 3 ही ब्राह्मण के परिवार से थे। ಇವರು 3 ಜನರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರದವರಾಗಿದ್ದರು। ಇವರು ಮಾತ್ರ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಪರಿವಾರದವರಾಗಿದ್ದರು। रमानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पूजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। रामेश्वरम ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಶಿವ ಮಂದಿರ ಇತ್ತು। ಆ ಶಿವ ಮಂದಿರದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದ। और अलग अलग धर्म पालन पोषण पढ़ाई लिखाई को लेकर हमसे से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया था। ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಾಲನ ಪೋಷಣ में और पढ़ाई लिखाई में ಓದು ಬರಹದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದವರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಹಿಂದೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರದವರಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ। ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೆಹಸೂಸ್ ಫೀಲಿಂಗನ್ನು ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ। किसी भी बच्चे ने कभी कभी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया है। ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫೀಲಿಂಗನ್ನು ಇವರು ಮಾಡ್ಕೊತಿರಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ। और उसके अलावा क्या दिया गया है? पाठ का आशय दिया गया है। देखो, भारत के राष्ट्रपति कलाम जी का जीवन सादगी का मतलब वेरी सिंपल ಆಗಿದ್ರು। ಅವರು सिंपली मैन थे। मिसाइल था, मिसाइल का मतलब एग्जाम्पल, उदाहरण ಆಗಿದ್ರು। और उनके माता पिता का परिश्रम आडंबरहीन जीवन सबके लिए आदर्श प्राय थे। ಅವರು ಆಡಂಬರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ। ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು। उनका परिवार अतिथियों की सेवा से संतृप्त थे। ಅತಿಥಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದರಲ್ಲೇ ಅವರು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು। ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಅಂತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ। और उनका परिवार धार्मिक एकता को मनाते थे। धार्मिक अलग अलग धर्म होते हैं तो भी क्या करते थे? उन्होंने अनुसरण नहीं करते थे। बच्चों के चैतन्यशील बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माण के लिए APJ अब्दुल कलाम जी ने बहुमुखी व्यक्तित्व थे। उन्होंने इंजीनियर भी थे, अध्यापक भी थे, उपन्यासकार थे, बहुत विषय उन्होंने क्या किए थे? जान चुके थे। साइंटिस्ट भी थे। बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माण के लिए ऐसे आदर्श व्यक्तियों की जीवनी प्रेरणादायक है। ಇವರೆಲ್ಲ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರ
देखो उनका एक अंतिम दिन उन्होंने क्या किए थे, 2007 में एक बार सम्मेलन हो रहा था, एक ब्रीफ केस में कुछ भी नहीं था, 2 जोड़े कपड़े छोड़कर कुछ भी नहीं था। उन्होंने कैसे थे, वेरी सिंपल मैन थे, आपके पिताजी जैसे थे उन्होंने। और उसके अलावा इस पाठ के अंतर्गत क्या है, देखो बच्चों एक अंक वाले प्रश्न भी आ गए हैं। अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ था? अब्दुल कलाम जी का जन्म रामेश्वरम में हुआ था। अब्दुल कलाम जी का बचपन में किस घर में रहते थे? परीक्षा दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, हाँ, और पुश्तैनी घर में रहते थे। अब्दुल कलाम जी के बचपन का दुर्लभ वस्तु कौन थी? पुस्तकें थे। अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई कौन थे? अब्दुल कलाम जी का चचेरे भाई शामसुद्दीन थे। और अगला मेन प्रश्न है, 2 या 3 वाक्य में उत्तर लिखिए। अब्दुल कलाम जी का बचपन कैसा था? निश्चित था और सादगी में बिताने का कारण भी लिखना होगा। और अगला प्रश्न है, आशी अम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने के लिए क्या क्या देती थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से 2 अंक का प्रश्न आते हैं बच्चों। और जैनुलाब्दीन नमाज के बारे में क्या करते थे? जैनुलाब्दीन नमाज के बारे में क्या कहते थे? उसके धन दौलत आयु ये सब विषय को क्या करता था? अपने पिताजी से APJ अब्दुल कलाम जी नमाज के बारे में क्या करते थे? प्रश्न पूछते थे बच्चों। और उसके बाद जैनुलाब्दीन ने कौन सा काम शुरू किया था? किस तरह नौकाएं बनाने का काम शुरू किया था, वो भी लिखना होगा बच्चों। और परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, मोहवारे का अर्थ की ओर ध्यान दो बच्चों। और पौ फाटना, उसमें क्या कर देते हैं? 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। 4 ऑप्शंस में क्या करना है? एक उत्तर चुनकर लिखना है। अभी उत्तर हमको समझ में आए थे तो क्या करते हैं? बड़ी आसान से हम चुनकर लिख सकते हैं। अभी हम नहीं समझ लेते तो क्या करते हैं? परीक्षा में गलत लिखकर आते हैं बच्चों। पौ फाटना, इसका मुहावरा अर्थ है प्रभात होना। पौ फाटना प्रभात होना। और नेक्स्ट है काम आना, काम में आना, इस्तेमाल होना। परीक्षा के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। अन्य वचन के रूप लिखिए, वो भी नोट्स में लिखना होगा, होमवर्क में भी लिखना होगा बच्चों गृह कार्य में। और विलोम शब्दार्थ लिखिए, मैंने बता दिया था बहुत विलोम शब्द है, कम है शाम, सुबह सफल, असफल अच्छा, बुरा बड़ा, छोटा अपना, पराया था। और उसके अलावा क्या दिए गए हैं? जोड़कर लिखिए, मैच करना पड़ेंगे। और उसके बाद रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। आशी अम्मा उनकी आदर्श जीवन संगाती भी थी। रामेश्वरम में प्रसिद्ध क्या था? शिव मंदिर था। पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे बच्चों। और अकबर एजेंसी को अकेला कौन चलाते थे? शामसुद्दीन ही अकेला अकबर एजेंसी चलाते थे। दिन रोज 1000 की प्रतियां बिकती थी। अहमद जैनुलाब्दीन की डैश के साथ शादी हो गई थी। किसके साथ शादी हो गई थी? जोहर के साथ शादी हो गई थी। उसके बाद अनुरूपता देखो, गांधी जी राष्ट्रपिता हैं। अब्दुल कलाम क्या है? राष्ट्रपति थे। और जैनुलाब्दीन जी चाहे शामसुद्दीन चचेरे भाई है। ट्रेन भू यात्रा है, नौका पानी, और हिंदू मंदिर है, और इस्लाम मस्जिद है। ये भी लिखना होगा गृह कार्य में। उसके अलावा ये सब क्या करना है? परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। ये सब गृह कार्य में भी लिखना होगा और नोट्स में भी लिखना होगा। घर में जाकर क्या करो? 1 बार या 2 बार पढ़ो। पढ़ने के बाद क्या करना है? ये गृह कार्य करना है बच्चों। धन्यवाद।